सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, राज शिवरा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले कक्षा 1 से 9 व 11वीं की कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करके नए सत्र 2021 में प्रमोट कर दिया गया था और आज उनका जो क्रमित प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है शाला दर्पण के रिजल्ट टैब में। तो वो मैंने आपको एक वीडियो जस्ट इससे पहले दिखा दी है, उसमें आप देख सकते हैं। अब कक्षा 9-11 की जो रिजल्ट शीट है वो भी उन्होंने जारी कर दिया गया है। वो आप शाला दर्पण से एक्सेल शीट डाउनलोड करके बना सकते हो। तो किस प्रकार आपका बनाना है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो वो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप किस प्रकार कक्षा 9-11 की एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप कहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ आप जाना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए लॉगिन करना होगा शाला दर्पण। तो ये हमने कर लिया शाला दर्पण लॉगिन। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पे रिजल्ट टैब के अंदर। रिजल्ट टैब में जाने के बाद आपको जाना है रिजल्ट रिपोर्ट में। रिजल्ट रिपोर्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको एक विकल्प दिखेगा कक्षा 9-11 रिजल्ट डाटा डाउनलोड। तो यहाँ पे आप करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ये डिटेल खुलेगी। यहाँ बता दो मैं आपको, जो यहाँ पे कक्षा 9वीं का सैम्पल एक्सेल फाइल यहाँ पे दी है, उसका डाउनलोड करना है। ये कक्षा 11वीं की दी हुई है और इस पर रिजल्ट तैयार करना है। आपको किसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश लिखे हैं, वो आप पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फाइल जनरेट करने के लिए दी गई लिस्ट में कक्षा सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करना है इस पर। तो यहाँ पे हमें एक एक्सेल फाइल डिटेल दिखेगी, वो हमें डाउनलोड करनी है। और यहाँ पे क्लिक हियर डाउनलोड जनरेट पे हमें जो डाटा है स्टूडेंट का वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, वो भी हम ध्यान से पूर्वक पढ़ लेते हैं एक बार। तो सर्वप्रथम कक्षा 9 व 11वीं के लिए नीचे दी गए लिंक में सैम्पल फाइल डाउनलोड करें, जो कि यहाँ पे है। ये दोनों फाइलें कक्षा और रिजल्ट के लिए कक्षा का चयन कर फाइल को जनरेट करें। तो कक्षा वाली जो फाइल जनरेट होगी वो यहाँ पे होगी। इन पे करके गो पे क्लिक करके फाइल जनरेट करनी है हमें। और कक्षा 9 के लिए शाला दर्पण पर आप द्वारा जो प्रविष्ट की, जो हमने प्रविष्ट किया था विषयवार रिजल्ट एक्सेस फाइल को डाउनलोड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपने रिजल्ट सेक्शन में जो बच्चों के अंक वगैरह डाल रखे हैं वो यहाँ पे आप जो डाउनलोड करेंगे वो डाटा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगला है डाउनलोड की गई एक्सेस फाइल में यदि किसी विद्यार्थी का एक से अधिक विषयों के नंबर उपलब्ध नहीं है तो आप नंबर को प्रविष्ट कर सकते हैं। मतलब जो मैं आपको आगे बताऊंगा उसमें आप मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। और इस प्रकार डाउनलोड की गई फाइल में सभी विद्यार्थियों की सभी विषयों के नंबर प्रविष्ट कर आप डाटा सैम्पल फाइल में कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। वो भी आपको इस प्रकार वो भी आगे बताऊँगा मैं। और कक्षा 11 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सभी विद्यार्थियों का डाटा एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यार्थियों को डाटा कक्षा की सैम्पल फाइल में कॉपी करके पेस्ट करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली रिजल्ट तैयार करने के लिए आपकी सुविधा के लिए काफ़ी आसान कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूँ। ध्यान रखें, कक्षा 9 और 11 के लिए उपलब्ध डाटा एक्सेल शीट केवल विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ही है, जिससे उन्हें विद्यार्थियों के संबंध में शाला दर्पण उपलब्ध डाटा प्राप्त हो सके तथा उसी डाटा एंट्री करने का अतिरिक्त कार्य नहीं करना पड़े। शाला दर्पण पर इन कक्षाओं के लिए केवल क्रमोन्नत प्रमाण पत्र ही डाउनलोड होगा। इसके अलावा अंकों का रिकॉर्ड विद्यालय को ऑफलाइन ही करना होगा यहाँ से इस शीट को डाउनलोड करने के बाद। इसके अलावा आपको अंकों का रिकॉर्ड विद्यालय में ऑफलाइन साधन करना है और शाला दर्पण पर अंकों की किस प्रकार की फिटिंग नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, ये बता दिया मैंने आपको। और इससे संबंधित में शाला दर्पण दिए गए निश्चय ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूर्व अध्ययन कर उनका पालन करें। इसके तहत एक ऑर्डर भी जारी हुआ था, तो आप उस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस पर कार्य कीजिए। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको किस प्रकार आपको एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम कक्षा 9 का बता देता हूँ मैं आपको। तो हम कक्षा 9 की फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमें सबसे पहले एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करनी है, जो हमारी एक्सेल फाइल एक डाउनलोड हो गई यहाँ पे। इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं। अब यहाँ पे जो सैम्पल फाइल डाउनलोड हुई है वो वही फाइल है जो आप CORT जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड करके आप हर साल जो शीट बनाते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो जा करके साइट पे। तो ये वही साइट है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली आपको सिर्फ यहाँ पे अंक प्रविष्ट करने हैं। आपके इस पर
स्टूडेंट का डाटा डालना है यहाँ पे। इधर स्टूडेंट का जो इधर यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, ईसा नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी आ जाएगी। और दूसरी जगह यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हाफ ईयरली के जो नंबर हैं वो यहाँ पे एंट्री करने होंगे। तो अब ये आप एंट्री आपको करना नहीं पड़ेगा, इसके लिए शार्लथपन ने एक सिंपल सुविधा कर ली है। तो उसके लिए आपको शार्लथपन पे जो नीचे सत्र वाइज रिपोर्ट दी है उसको डाउनलोड करना होगा। तो फ़िलहाल हमने कक्षा 9 की सैम्पल फाइल डाउनलोड की थी, तो हम यहाँ कक्षा 9 की ही फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। स्टूडेंट डाटा गो पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड जनरेट एक्सेल फाइल आ रहा है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक जो है डाटा फाइल कक्षा 9 की डाउनलोड हो जाएगी। इसको भी हम खोल लेते हैं। तो ये डाटा फाइल के अंदर बेसिकली आपको सेम डिटेल होगी यहाँ पे, जो कॉलम और सेल यहाँ पे बने हुए हैं वैसे वैसे कॉलम सेल इसमें बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपने जो एंट्री किए थे कक्षा 9 में स्टूडेंट के, वो यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली वगैरह, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री, अगर आपको यहाँ पे कुछ संशोधन करना है तो आप मैनुअल यहाँ पे डिलीट करके संशोधन कर सकते हैं, जो भी आपको चेंज करना है। फ़िलहाल मैं वैसे करता हूँ। अब यहाँ पे आपको किस तरह से क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले तो जाना है आपको सैम्पल शीट पे। ठीक, सैम्पल शीट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले जो ऊपर स्कूल का नाम है, विद्यालय का नाम, वो यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम चेंज करता हूँ। अब विद्यालय का नाम चेंज करने के लिए आपको सबसे कोने में जो है ए और 1 के नीचे यहाँ पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्कूल का नाम टाइप करना है। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ GOVT कैपिटल में SEN और ये मैंने अपने स्कूल का नाम टाइप कर दिया। ठीक, और ये स्कूल का नाम टाइप हो गया है। बाकी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट ऑटोमेटिक आ रही है, बस आपको स्कूल का नाम ही चेंज करना है। और दूसरा आपको यहाँ पे जो है अपने टीचर्स, विषयाध्यापक है, उनका नाम भी यहाँ पे चेंज करना होगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए चेंज नहीं करूँगा, आप खुद चेंज कर सकते हो अगर आपको शीट कंप्लीट करनी है। और लास्ट में अगर आपका यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट चेंज हुए हैं तो वो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। ठीक, आप इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो कॉलम है इनको आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल आपकी जो कक्षा 9 की फ़ाइल डाउनलोड हुई है ये वाली, इसको यहाँ से, अब देखिए मैं बताता हूँ, हाँ, इसको आपको यहाँ से एक नंबर से उठाना है, सबसे इस वाले से, ये मैक्सिमम मार्क के नीचे जो है यहाँ से आपको कॉपी करना है पूरा लास्ट तक, और नीचे जाके जहाँ तक है वहाँ से कॉपी कर लेना है। इसको आपको कॉपी करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉपी करना है फिर। और आपको इस शीट पे डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाना है और वैल्यू पे क्लिक करना है। ठीक, और इस पर डायरेक्ट आप पेस्ट कर दीजिए, तो सेम टू सेम आपकी जो एक डाटा फाइल है वो यहाँ पे आ जाएगी और कंप्लीट आपका रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको फिर इसके बाद अगर आप मान लो आप किसी का आपको मार्क्स चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप मार्क्स एंट्री में चेंज कर सकते हो, किसी का भी बढ़ाना है घटाना है तो आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट मार्क्स में जो आप अपने परीक्षाफल में एंट्री करोगे तो सेम टू सेम इस तरह की एंट्री होगी, तो आप इसमें से उतार सकते हो। जो भी आपके परीक्षाफल में एंट्री है सेम टू सेम वैसे ही आता है जैसे आपका परीक्षाफल में होता है। तो इसके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए प्रिंट सेट करके, और इसके मदद से आप परीक्षाफल भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला शीट है रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट तो आएगा नहीं क्योंकि बच्चे डायरेक्ट प्रमोट हो रहे हैं, तो यहाँ रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद देखिए रिजल्ट एग्रेड, तो यहाँ पे भी आप देखिए लिखा हुआ है प्रमोट टू क्लास 10, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट प्रमोट अगले कक्षा के प्रमोट में आएगा। बाकी यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी बहुत आ जाएगी इनकी। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट कैसे निकालोगे, जो मार्कशीट होती है वो फुल रिपोर्ट पे आप क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है, ये पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आ गई है। यहाँ पे हमारे विद्यालय का नाम आ गया है और ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्रमोट
टू स्टूडेंट लिखा हुआ होगा नीचे, ये देखिए कक्षा प्रमोट टू क्लास 10th, अभी कक्षा 9th का था, ये प्रमोट टू क्लास 10th हो गया है। और इसकी आप डायरेक्ट पेज सेटअप करके प्रिंट निकाल सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये कंट्रोल F2 दबाना है तो ये पूरा कंप्लीट है तो सेट, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको करना होगा। तो यहाँ शो मार्जिन कीजिए, शो मार्जिन करके आप इस पर थोड़ा ऊपर नीचे करके निकाल सकते हो। ये लीजिए हमारा सेट हो गया। अभी पूरा थोड़ा आएगा, लेकिन आप पूरा सेट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सेट करके आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये कक्षा 9th का रिजल्ट हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह आप कक्षा 11 का भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, कक्षा 11 के हम सैम्पल फाइल डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कक्षा 11 का स्टूडेंट डाटा डाउनलोड करेंगे, और ये दोनों फाइल को हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये सैम्पल फाइल है और ये डाटा फाइल है। यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट कॉपी करना है डाटा। यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं आएगी, यहाँ पे एंट्री आपको मैन्युअली करनी होगी। ये हमने कॉपी किया है और ये करा, और हमने सैम्पल फाइल में जाके हम इसको पेस्ट जाके वैल्यू पेस्ट करके और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, अब इसका पासवर्ड देखते हैं हम। तो यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड नहीं है, आपको यहाँ पे रिव्यू टैब में जाना है और इसको, ये आपके प्रोटेक्ट होगा, इसको आपको अनप्रोटेक्ट करना है। तो आपकी ये शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करना है। तो एक बार मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ये पेस्ट स्पेशल पे किया और वैल्यू पे किया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं पेस्ट वैल्यू पे क्लिक क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ तो आप खुद देख लीजिए, ये मैं डायरेक्ट पेस्ट किया तो ये यहाँ से आपकी ये कुछ कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी शीट ऐसे ही कलर जो भी उसमें होगा इस वाली शीट में, दूसरी शीट में, वो सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू करनी होगी, सिर्फ आपको वैल्यू करना, आपको क्या चाहिए वो यहाँ पेस्ट होगा। तो हम यहाँ पेस्ट पे जाएंगे, वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम इस कलर में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नंबर खुद भरने होंगे, कक्षा 11 के क्या नंबर हैं वो, और सब्जेक्ट आप यहाँ पे ऊपर यूनिट करके डाल सकते हो। और यहाँ पे वही सेम आपको विद्यालय चेंज करना है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जैसे जो 2 सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे शो होंगी, जैसे हिंदी अंग्रेजी। और उसके बाद आप यहाँ पे जो आपके अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप इस लिस्ट में चूज़ करके वो सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हो। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप कक्षा 11 की शीट भी तैयार कर सकते हो। वही सेम आपको यहाँ पे स्टेटमेंट मार्क्स आ जाएंगे, ये सब शीट है। उस तरह से यहाँ पे लास्ट में आपके जो रिज़ल्ट शीट है कक्षा 11 की वो यहाँ पे आ जाएगी। मैं ऊपर करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरह से आपके रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको भी सेम आप प्रिंट मार्च करके सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप कक्षा 9 और 11 का जो रिज़ल्ट है वो एक्सेल शीट पे तैयार कर सकते हो शार्लट बर्न की मदद से। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।